Hello everyone, so welcome to one more lecture. In this lecture I am going to derive Laplace equation जो कि काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो आपने एक चीज़ इसमें पढ़ा अभी कि जो पोटेंशियल फंक्शन होता है और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, u इक्वल्स माइनस डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से आपने v के लिए रिलेशन पढ़ा, v इक्वल्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह w इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये आपको समझ में आता है। इसमें फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ रखा है 3 डायमेंशनल। यदि हम स्टेडी फ्लो की बात करें फॉर स्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए जो इक्वेशन बनती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए। तो मैं बोलूँ तो उसके लिए क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपने u और पोटेंशियल फंक्शन के बीच में रिलेशन इस तरह से डिराइव किया हुआ है। u की वैल्यू आई है, v की वैल्यू ये है, w की वैल्यू ये है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे पुटअप करोगे तो हम माइनस बाहर लेते हैं ऑलरेडी कॉमन, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और u की जगह पुटअप कर देते हो आप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस नेगेटिव ऑलरेडी बाहर ले लिया है इससे ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई और v की जगह पुटअप कर देते हैं डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, प्लस इसमें देखेंगे आप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे इसकी जगह पुटअप कर देते हैं डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इस पूरे को आप निकालोगे इक्वल में 0 है, तो इसको पूरे को आप निकालोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करोगे आगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये किस तरह से आ जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का तो ये सीधा इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन आपकी कहलाती है लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, ये है आपकी लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कोई फ्लो फील्ड या कोई पोटेंशियल फंक्शन है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है चेक वेदर फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड आर वैलिड पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो वैलिड पोटेंशियल फंक्शन कब होंगे, जब ये लैपलेस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लैपलेस भाई, और इसमें दिया है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी एंड वैलिड पोटेंशियल फंक्शन। तो लाप्लास इक्वेशन भी बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ है, लाप्लास इक्वेशन भी आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन से ड्राइव किया है। तो यदि लाप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वैलिड पोटेंशियल फंक्शन होगा, है ना, जब इसका समेशन क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 2 ही टर्म में दिया है, आवाज़ कम कर। ठीक, तो
अब इसमें चूंकि x और y दिया है तो ये वाला टर्म इसमें नहीं है, z वाला। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जैसे फाइव इक्वल्स दिया है इतना, तो सबसे पहले डी फाइव अपॉन डी एक्स हमने निकाला पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये ए अपॉन टू एज इट इज़ रहेगा, और ये किसके एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बाई क्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाई कांस्टेंट कंसीडर करेंगे पार्शियल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, या सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाइव अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए एक्स। ठीक है, लेकिन आपको लाप्लास इक्वेशन पुटअप करना है, तो लाप्लास इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स है तो ये ए के इक्वल हो गया। अब आपको निकालना है डी फाइव अपॉन डी वाई, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए अपॉन टू, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस टू बाई स्क्वायर है, तो टू बाई का यदि आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू बाई। तो दिस इम्प्लाइज डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए बाई। तो दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो एक बार करेंगे तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपका मैथमेटिक्स यूज़ हुआ है। अब लाप्लास जो इक्वेशन उसमें वैल्यू पुट अप करें, तो लाप्लास इक्वेशन के हिसाब से इसको डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से ये, ठीक है, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना ए है, ए पुट अप कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितना है, माइनस ए है, ए माइनस ए इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इट इज़ वैलिड पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसलिए वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है। ठीक, अब इसमें दूसरा केस है जो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। तो आपका दूसरा केस क्या है, आप देखो दूसरा केस इसमें दूसरा केस है, ठीक है, दूसरे केस को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये डेल फाइव बाई डेल एक्स निकालोगे आप। ठीक है, डेल फाइव बाई डेल एक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो डेल फाइव डेल एक्स आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका, इसको निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक तो कांस्टेंट है ही, कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, और साइन बाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बाई है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ से यदि आप इसको लिख सकते हैं, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल्स माइनस ए साइन एक्स। इसका डबल डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स आ जाएगा माइनस ए, और साइन एक्स का करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ऐसे आप डेल फाइव अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, डेल फाइव अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, और कॉस एक्स का ज़ीरो हो गया, है ना, साइन वाई का करेंगे तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक है, अब दोबारा से आपने निकाला डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ए तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन वाई हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई हैं इनको हम पुटअप करते हैं किसमें, लाप्लास उसमें। तो आपने लाप्लास इक्वेशन पुटअप की, तो लाप्लास इक्वेशन पुटअप करने के लिए आपने लाप्लास इक्वेशन लिख लिया, तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये होना चाहिए तभी सेटिस्फाई। अब हम डेल स्क्वायर फाइव की वैल्यू पुटअप करते हैं, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ए कॉस एक्स। ठीक है, और यदि हम इसके देखें डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई स्क्वायर, तो माइनस ए साइन वाई। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपका पॉसिबल वेलोसिटी फील्ड को रिप्रेजेंट
पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हैंस दिस डज नॉट रिप्रेजेंट पोटेंशियल फंक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।